Hello, this is the fifth bilingual English Hindi video for electromagnetism for classes 6 to 10. It can be used by students of class 10 to review and to understand. हेलो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट और क्लोज्ड पाथ, ओपन ओपन सर्क्यूट, क्लोज सर्क्यूट, ये सब चीज़ हमने देखा है। और फिलामेंट बल्ब भी हमने यूज़ करके टॉर्च लाइट बनाया था। ओके, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है। तो पहले हमको फर्स्ट वी नीड टू नो, इसको ड्राई सेल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं होता। हम बाद में देखेंगे सेल्स जिसमें लिक्विड होता है। तो अगर हम सेल को, इलेक्ट्रिक सेल को खोल कर देखते हैं तो अंदर इस तरह हमको दिखेगा। एक अंदर बीच में एक ये कार्बन रॉड है। ये कार्बन से बना हुआ है, कार्बन कंडक्टर है। जिस तरह हमने देखा है कि लेड, ग्रेफाइट, पेंसिल का लेड जो होता है, ग्रेफाइट को हमने चेक किया था कंडक्टर। ओके, तो वो कंडक्टर था। तो दिस इज अ कार्बन रॉड। और ये जो बाहर का जो कंटेनर कप है वो जिंक मेटल से बना हुआ है। और फिर इधर एक ये कार्बन रॉड पर एक मेटल का, एल्यूमिनियम मेटल का कप है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कप है। ओके, तो ये ऊपर जो कैप है ये कार्बन रॉड से जुड़ा हुआ है और बीच उसके ऊपर ये प्लास्टिक सेपरेटर है। तो वो सेपरेटर हम इधर देख सकते हैं। और ये जो बाहर का जिंक कैप कंटेनर है और ये जो बीच में कार्बन रॉड से कनेक्टेड कैप है, इन दोनों को सेपरेट करता है ये प्लास्टिक का सेपरेटर। ओके, तो ये है लाइन डायग्राम। यहाँ पे कार्बन रॉड, उसके ऊपर मेटल कैप, फिर ये जो जिंक का कप जो कंटेनर है, और ये कार्बन रॉड के आसपास अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट। और ये जो ऊपर जो कार्बन रॉड पे कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो मेटल कंटेनर है, जिंक मेटल का बना हुआ कंटेनर है, वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम, ठीक, तो हम इस एंड से नेगेटिव टर्मिनल इसको यहाँ से यूज करते हैं, लेकिन बाकी सारा पेंटेड ओवर होता है इसलिए। ठीक है, तो हर सेल में इस तरह दो मेटल या कंडक्टर के, कार्बन मेटल नहीं है लेकिन कंडक्टर जरूर है, और ये जिंक मेटल है और कंडक्टर भी है। तो ये दो मेटल के पार्ट्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ कार्बन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक। और इन दोनों के बीच में एक मटेरियल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है, पेस्ट जो है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो हर सेल में दो इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम एक से ज्यादा जब यूज करते हैं सेल्स, तो किस तरह हम उसमें, इफ यू वांट टू यू मोर देन वन सेल हम कनेक्ट करते हैं तो उसको बैटरी, वी कॉल इट एज बैटरी। और बैटरी बनाने के दो तरीके होते हैं। तो पहले हम इस तरह ज्वाइन करेंगे बैटरी, बैटरी को, इसको वी कॉल इट एज सीरीज कनेक्शन, बैटरीज जॉइंड इन सीरीज। तो हम यहाँ पे क्या किया है, तो इधर ये जो फर्स्ट सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, हम उसको बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है पीछे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के हम इसको टच करके रखते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड सेल है, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इस सेकेंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और आखिर में जो नेगेटिव टर्मिनल आता है उसको हम बल्ब से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमको ये ओवरऑल ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पीछे का नेगेटिव हम यूज करके हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं। सो इस तरह और हम चाहे तो और भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये दिस इज अ सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स। यहाँ पर हम एक सेल को यूज कर रहे हैं, एक सेल से हम बल्ब को जलाएंगे। तो पता है हमको that एक एक वायर प्लस को जाएगा और दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल को जाएगा। और फिर जब हम इसको कनेक्शन पूरा होता है, सर्क्यूट कंप्लीट होता है, तो बल्ब जलता है।
सो देख लीजिए बल्ब कितना किस तरह जल रहा है। अब हम दोनों दो सेल्स को हम अभी जोड़े हैं। तो तो ये पीछे वाला नेगेटिव टर्मिनल है, और सॉरी ये पीछे यहाँ के ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका कैप जो है, और ये जो पीछे फ्लैट एंड इस सेकंड का नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम इसको जोड़ेंगे। हम दो बल्ब्स लगा दो सेल्स लगा, अभी देखिए ये दो, जब दो सेल्स यूज करते हैं हम तो बल्ब में रोशनी ज्यादा आती है, इट ग्लोज ब्राइटर। ओके, और फिर एक और जब हम जोड़ते हैं तो अब देखिए और भी ज्यादा उसका ब्राइटनेस इंक्रीज हो गया है। तो हम तो जितने हम ज्यादा, अभी फोर सेल से और भी ज्यादा, तो ज्यादा सेल्स हम यूज करते हैं तो ब्रॉड ब्राइट बल्ब बहुत ही ब्राइट, बहुत रोशनी आता है उसमें। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप एडिंग सेल्स, हम ज्यादा सेल्स ऐड करने से बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक होल्डर है, इस दो सेल्स यहाँ पे सीरीज में लगाकर यूज कर सकते, हिलेगा नहीं। और इसके दो टर्मिनल्स रेड और ब्लैक है। रेड है प्लस से जुड़ा हुआ होता है, ब्लैक माइनस से, सीरीज के प्लस और ओवरऑल प्लस और ओवरऑल माइनस। और दिस आर सेल होल्डर्स। ओके, तो हम ज्यादा सेल्स यूज करते हैं तो बल्ब क्यों ज्यादा ग्लो होता है? The bulb consumes energy when it glows. So बल्ब जब उसको बल्ब से रोशनी निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो जब एक सेल हम यूज करते हैं तो एक ही सेल से आता हुआ एनर्जी उसको मिलता है। लेकिन हम जब दो या चार लगाते हैं तो चार सेल्स चार चार टाइम्स इंक्रीजेस, डबल ट्रिपल होता है। तो इसलिए बल्ब ज्यादा ग्लो होता है। हम बल्ब्स को सॉरी सेल्स को इस तरह भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर तीन सेल्स लिया है और इसके सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक इकट्ठा करके कनेक्ट किया है, सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को इकट्ठा करके कनेक्ट किया है। और हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम बल्ब को फीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक सेल को एक बल्ब से कनेक्ट किया है। अब हम और भी सेल्स इसमें जोड़ेंगे, लेकिन पैरेलल में। ठीक है, अब देख लीजिए कितना इसका ग्लो हो रहा है। आई नाउ आई हैव टू सेल्स, दो सेल्स हमने जोड़ा है। ये थोड़ा लूज कनेक्शन है तो हम इसको सेट करते हैं। तो अभी हम दो सेल्स से भी हमने कनेक्ट किया है तो रोशनी में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट उतना ही है। ठीक? और फिर अभी हमने तीन सेल्स यूज किया है, फिर भी ब्राइटनेस उतना ही है। इस तरह हम और भी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बल्ब का ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं होता। क्यों? ओके, इसका एक्चुअल आंसर हम बाद में समझ सकते हैं, लेकिन अब हम इतना बोल सकते हैं कि व्हेन सीरीज पैरेलल में जब हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो ब्राइटनेस तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि एक से ईच सेल का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी उस पे हर एक सेल पे बोझ कम पड़ता है, उसका कम कंज्यूम होता है उससे पावर। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे ही छोड़ दें बल्ब को, तो क्योंकि इसमें तीन सेल्स लगे हुए हैं तो ये सेल तीन गुना ज्यादा देर तक जलता रहेगा। ओके, सो ईच द लोड ऑन ईच सेल बिकम्स लेस, दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, इस तरह हम बल्ब्स में हमने देखा है, बल्ब्स भी हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन बल्ब्स हैं, सारे एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक स्विच है। तो अगर हम इस तरह सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो तब अगर एक बल्ब
खराब हो जाता है। अगर बल्ब यूजुअली कैसे खराब होता है, इसका जो फिलामेंट है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, और वो हीट के कारण या हिलने के कारण टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो वो उसका गैप आ जाता है, सर्क्यूट ओपन हो जाता है इस तरह। तो जब हम बल्ब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसमें से कोई कोई भी अगर ब्रेकडाउन खराब हो जाए, इसका बर्न ऑफ हो जाए, तो तब ये सारा सीरीज बल्ब्स का ग्लो नहीं होता, क्योंकि सर्क्यूट ओपन हो गया है। अब हम बल्ब्स को सीरीज में जोड़ेंगे। आई हैव यूज्ड 4 सेल्स, लेकिन वो 4 हम सेल्स को चेंज नहीं करेंगे, उतने ही सेल्स रहेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर एक सेल बल्ब है और फिर दो। तो देखिए, 2 सेल्स, 2 बल्ब लगाने से बल्ब्स का ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया है। ठीक है। और अब हम और एक लगाएंगे, तो अभी और काफी कम हो गया बल्ब्स का ब्राइटनेस। तो इस तरह हम जब बल्ब सीरीज में लगाते हैं तो क्योंकि ज्यादा हर बल्ब का एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, कंज्यूम करता है कुछ एनर्जी, तो हम ज्यादा बल्ब्स लगाएंगे तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। और बैटरी में सेल्स उतने ही अगर है, तो वो उतना एनर्जी सारे बढ़ जाता है, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज वाई द ब्राइटनेस डिक्रीजेस, क्योंकि बल्ब्स के कारण लोड ज्यादा हो गया है, कंजम्पशन ज्यादा हो गया है। ओके। और हम अभी बल्ब्स को भी पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह। बहुत सारे बल्ब्स, इनके सारे टर्मिनल्स इकट्ठा करके हम बैटरी को कनेक्शन देते हैं, तो ये पैरेलल पैरेलल में तो यहाँ पर हम 3 बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, इसके सारे बल्ब्स के टर्मिनल्स को इकट्ठा करके हमने बैटरी को कनेक्ट किया है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हम बल्ब्स को पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा बल्ब्स लगाने से व्हाट इज द चेंज, यहाँ पे ब्राइटनेस डिक्रीज नहीं होता, लेकिन बैटरी, जितने हम ज्यादा बल्ब्स जोड़ेंगे उतना उतने ही जल्दी बैटरी का पावर खत्म हो जाता है। ओके। तो हमने बहुत सारे सर्किट्स देखे हैं अभी तक। तो इस तरह हमने सर्क्यूट को कैसे हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर जैसे नीचे हमने दिखाया इस तरह सेल को, बल्ब को, स्विच को इस तरह हमने ड्रॉ किया है। ओके। तो हर वक्त इस तरह सेल वगैरह ड्रॉ करने, ये तो रियल इमेज की तरह हमने ड्रॉ किया है, इसके बजाय हम कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं तो सर्क्यूट्स को ड्रॉ करना आसान हो जाता है। तो ये क्या स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं? स्टैंडर्ड सिंबल्स यहाँ है, ये सेल के लिए स्टैंडर्ड सिंबल है। इसमें प्लस माइनस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लंबा लकीर है वो दैट इज सपोज टू बी प्लस, और जो छोटा वाला लकीर है वो माइनस, इट शोज द माइनस टर्मिनल ऑफ ए सेल। तो प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस हियर इज द बॉटम, आई हैव 3 सेल्स इन सीरीज। ठीक। और स्टैंडर्ड सिंबल स्विच के लिए ये है स्टैंडर्ड सिंबल, बल्ब के लिए ये है स्टैंडर्ड सिंबल। तो इस तरह हर एलिमेंट के लिए, जो सर्क्यूट के हर पार्ट के लिए, हर भाग के लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है। और तो नीचे हमने एक्चुअल डायग्राम जिस तरह हम यूज कर रहे थे वो, और ऊपर इसका स्टैंडर्ड सर्क्यूट डायग्राम। तो इस तरह सर्किट डायग्राम्स सिंबल्स यूज करके हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, और उनको देखकर एक ही ग्लांस, एक नज़र में हम उसको समझ सकते हैं कि क्या क्या कनेक्ट करना है और कैसे कनेक्ट करना है। फॉर यहाँ पे 2 सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं और 2 बल्ब्स सीरीज में और एक स्विच। ओके। तो अभी हम जल्दी से देखते हैं घर के कनेक्शंस, होम कनेक्शंस, पावर कनेक्शंस। हम हर सुना होगा आपने मेंस,
तो मेंस क्या है? मेंस है वो जो लाइंस, दो पावर लाइंस, जिस तरह हमारे बैटरी से प्लस और माइनस टर्मिनल से दो निकल आते हैं, वैस उस तरह मेंस से भी आते हैं। और हम जो घर में जो डिवाइसेस होते हैं, ये मोर और लेस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरह। क्यों? क्यों मोर और लेस पैरेलल? क्योंकि सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जैसे बल्ब, एक बल्ब जल गया तो सारी बल्ब्स की सीरीज बुझ जाती है। इस तरह एक डिवाइस अगर खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बाकी भी काम नहीं करेंगे। इसलिए हम मोर और लेस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ये। लेकिन कनेक्शंस, घर के कनेक्शंस काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है। उसको वी नीड टू स्टडी केयरफुली टू अंडरस्टैंड। और इन द एंड वी विल लुक एट फ्यूज। फ्यूज नाम सुना? फ्यूज या सर्किट ब्रेकर आपने सुना होगा नाम। तो क्यों वी वाई डू वी यूज? तो हमारा ये मेंस इस तरह आता है और सारे घर में डिवाइसेस सारे चल रहे हैं इस तरह। तो कभी कभी इन डिवाइसेस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट यानी इसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं वो डायरेक्टली टच हो जाते हैं। जो इस तरह जब होता है, इस तरह शॉर्ट सर्किट होता है, तो बहुत सारा करंट खींच सकता है। घर में बहुत सारा करंट प्रवेश हो जाता है मेन से। तो व्हेन लॉट ऑफ करंट फ्लोस, इट्स डेंजरस, इट्स नॉट ए सेफ सिचुएशन। तो हम जब भी ये सिचुएशन आता है, तब हम इसको इमीडिएटली करंट का फ्लो स्टॉप करना बेहतर है। तो इसलिए हर कनेक्शन में एक फ्यूज होता है। फ्यूज एक तार है, इट्स अ वायर, इट विच हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी जो whenever current flows in a wire, heat is produced। से करंट के फ्लो से हीट जनरेट होता है, गर्मी, उष्ण उष्ण गर्मी निकलती है। लेकिन ये वायर ऐसा होता है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो तुरंत इमीडिएटली वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होके यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ओपन सर्किट हो गया, तो करंट फ्लो स्टॉप्स। सो इट सेफ गार्ड्स, सेफ्टी मेजर। ठीक है, तो हमने क्या देखा है? सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। वी कैन यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज कर सकते हैं सर्किट ड्रॉ करने के लिए। और बल्ब्स भी सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, बल्ब्स को भी। तो वी स्टॉप हियर।